मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर और स्ट्रक्चर। स्टडी करते हैं वो बाहर से दिखता है फीचर और स्ट्रक्चर उसकी। रूट होती है, सबसे पहले टाइप की रूट होती है आपकी प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट इन मेजॉरिटी ऑफ द डायकोटिलेडन्स में पाई जाती है आपकी प्राइमरी रूट। इसमें पाई जाती है प्राइमरी रूट, डायकोटिलेडन में पाई जाती है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट आपकी पाई जाती है डायकोटिलेडन में। डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल, ऐसे प्लांट है आपका, ये प्लांट है मान लीजिए, इसकी रूट होगी डायरेक्ट निकलेगी सीधी ऐसी, इसे कहेंगे प्राइमरी रूट। इससे निकलती हैं सेकेंडरी, इससे निकलेंगी ऐसी, इनका नाम होगा सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी से भी वो निकलेंगे, उनका नाम है टर्जरी रूट। सेकेंडरी या टर्जरी रूट, प्राइमरी रूट बियर लेटरल होती हैं, साइड से निकलती हैं। लेटरल रूट और सेवुलर ऑर्डर आर रेफर टू एज सेकेंडरी एंड टर्जरी रूट्स। टैप रूट सिस्टम, ये होता है टैप रूट, एक लंबी सी रूट निकलती है और उसके साइड में जाती है छोटी मोटी रूट्स। ये मेन रूट तो यही वाली हो गई, ये वाली, ये मेन रूट हो गई। उसके साइड में लेटरल रूट, ये होता है टैप रूट सिस्टम कहते हैं इसे। इसे कहते हैं टैप रूट, इसे कहते हैं आप टैप रूट कहेंगे आप इसे, टैप रूट। ये आपकी मेजॉरिटी ऑफ डायकोटिलेडन्स में पाई जाती है, ज़्यादातर डायकोटिलेडन्स में पाई जाता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम आपको डायकोटिलेडन में मिलेगा। प्राइमरी ब्रांच बियर करती है रूट कंस्टिट्यूएंट टैप रूट सिस्टम। फिब्रस रूट क्या होती है? फिब्रस रूट ऐसी होती है, वहाँ पे कोई भी मेन रूट नहीं होती, सब ऐसे निकल रही होती हैं एक ही जगह से, ऐसे ऐसे आपने ग्रास में देखा होगा। मोनोकोटिलेडन प्लांट, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लीव। प्राइमरी रूट कैसी होती है? शॉर्ट लीव होती है, बहुत छोटी सी होती है और रिप्लेस हो जाती है बाय नंबर ऑफ रूट्स से। प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट लीव और रिप्लेस बाय नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, वो होता है फिब्रस रूट सिस्टम में। क्या होता है? फिब्रस रूट में होता है आपकी रूट्स होती हैं वो स्टेम से, बेस से निकलनी चालू हो जाती है। स्टेम का बेस है, यहीं से रूट्स निकलनी हैं। फिब्रस रूट सिस्टम आपका मोनोकोटिलेडन में पाया जाता है, ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन प्लांट में पाया जाएगा फिब्रस रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होगी एंड रिप्लेस बाय नंबर ऑफ रूट्स एंड द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। एडवेंटिजियस रूट, एडवेंटिजियस रूट, रूट्स अराइज फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के रूट कहीं से भी निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ से निकल लिए रूट, यहाँ से निकल लिए, यहाँ से निकल लिए, यहाँ से निकल लिए, इन्हें कहेंगे एडवेंटिजियस रूट। रूट्स कहीं से भी निकलेगी पर रेडिकल से नहीं निकल ली, और रेडिकल से नहीं निकल ली रूट, कहीं से भी निकल ली, किसी पार्ट ऑफ द प्लांट से निकल ली है, उससे आप कहोगे एडवेंटिजियस रूट। रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? रूट एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है, मिनरल्स करती है रूट। प्रोवाइड करती है रूट प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है रूट। रूट प्रोवाइड कराती है प्रॉपर एंकरेजमेंट टू प्लांट को। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, रूट स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल को। मेन फंक्शन ऑफ रूट एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, मिनरल का, प्रोवाइड करती है प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट और स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी बनाती है रूट। रूट होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी बनाती है। रीजन ऑफ रूट, रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं? सब रूट के सबसे एपेक्स वो होती है रूट कैप, वो रूट को नीचे साइड, ऐसे रूट है तो ये रूट को इधर से कवर करेगी, रूट कैप। रूट इज कवर्ड एट अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। रूट कैप को क्या कहते हैं? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। रूट कैप को कहते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। रूट इज कवर्ड एट अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। रूट इज कवर्ड at apex by thimble-like structure called root cap. Root cap protect tender apex of root. रूट कैप होता है वो
क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स ऑफ रूट को। इट मेड इज ईजी वे थ्रो सॉइल। अब रूट इस सॉइल भरी हुई है, रूट इसको फाड़ती हुई निकलेगी, तो ये रूट के ऊपर कैप तो होना ही चाहिए। रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर होता है रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी होता है रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर। रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर अबव रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी पाया जाता है। वो रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी होता है, उसके सेल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड रैपिडली। ये रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी के सेल होते हैं, ये वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इनका, और डिवाइड करते हैं रैपिडली। रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी के सेल होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं और वेरी स्मॉल होते हैं, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इनका, डिवाइड रैपिडली। रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है पहले तो रूट कैप में, रूट कैप से ऊपर रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन। सेल प्रॉक्सिमल टू मैथमेटिक रीजन, सेल होते हैं प्रॉक्सिमल होते हैं, बगल में ही होते हैं मैथमेटिक रीजन के, ये रैपिड इलोंगेशन दिखाते हैं एंड इनलार्जमेंट दिखाते हैं, रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट दिखाते हैं। सेल ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के सेल होते हैं वो रैपिड इलोंगेशन दिखाते हैं और एंड इनलार्जमेंट दिखाते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। अब कोई पूछे आपके कौन रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ में, तो रेस्पॉन्सिबल होता है इलोंगेशन रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ये रूट आगे बढ़ती जा रही है, ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका रूट कैप, ये हो गया मैथमेटिक एक्टिविटी, ये हो गया इलोंगेशन वाला पार्ट। अभी आगे बढ़ती जा रही है, पीछे खिसकते आ रहे हैं, अभी पीछे आ जाएगा तो ये मैच्योरेशन वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इलोंगेशन वाला पार्ट हो जाएगा। अब तब ये इलोंगेशन वाला पार्ट मैच्योरेशन वाले पार्ट में बदलेगा, तो ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा और मैच्योर होगा, डिफ्रेंशिएट होगा इलोंगेशन वाले रीजन और मैच्योर होगा और मैच्योरेशन रीजन में बदल जाएगा। दिस जोन प्रॉक्सिमल रीजन, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये जोन होता है प्रॉक्सिमल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन के। जैसे ही दे रखा है तो रूट कैप हो गया, ये रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी हो गया, ये इलोंगेशन रीजन हो गया, और ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन हो गया। इसके बाद रूट हेयर होते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास रूट हेयर मिलते हैं। रूट हेयर फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं रूट हेयर, रूट हेयर फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं। Some of epithelium cell form very fine and delicate thread-like structure. Some of epidermal cell form very fine delicate like structure, उसे कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर किसके बने हुए हैं, मतलब एपिथीलियम सेल के बने हुए हैं, एपिडर्मल सेल के बने हुए हैं, एपिथीलियम नहीं एपिडर्मल सेल के बने हुए हैं रूट हेयर। रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रूट मॉडिफाई टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट मान लीजिए मॉडिफाई हो गई हैं, वो एब्जॉर्प्शन
वाले फंक्शन नहीं कर रही और कंडेंसर वाले फंक्शन नहीं कर रही। मिनरल और वाटर के ये मॉडिफाई हो गए हैं फॉर सपोर्ट करने के लिए प्लांट को, स्टोरेज ऑफ फूड करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। रूट्स हो गई, रूट स्टोर करती हैं फूड और बिकम स्वेलन हो जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं। रूट्स होती हैं फूड को स्टोर करती हैं और फूल जाती हैं, स्वेलन हो जाती हैं। रूट में गिव अ मैकेनिकल सपोर्ट। रूट होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, जैसे कि प्रॉप रूट हो गई और स्टिल्ट रूट हो गई। ये क्या देती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं दोनों रूट मॉडिफाई हो जाती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कुछ प्लांट में, वो जैसे कि प्रॉप रूट हो गई और स्टिल्ट रूट हो गई। रूट में हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, एग्जाम्पल नीमोटोफोर नाम है प्लांट का। क्या नाम है? नीमेटोफोर, जिसकी रूट मॉडिफाई हो गई फॉर गैसियस एक्सचेंज। नीमेटोफोर राइजोफोरा ग्रो इन द सैम्पी एरियाज। राइजोफोरा होता है ग्रो करता है सैम्पी एरियाज में। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, उसकी रूट्स होती है बहुत सारी बाहर आ जाती है ग्राउंड से निकल के। एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, उसकी रूट्स होती हैं ग्रो करती हैं वर्टिकली अपवर्ड। फिर उन्हें कहते हैं, उनकी रूट्स को कहते हैं नेमेटोफोर। ये हेल्प करती हैं टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है एसिस का। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एसिस बेयरिंग द ब्रांच, लीव, फ्लावर, फ्रूट। डेवलप फ्रॉम प्रीम्यूल, ये होती है आपका स्टेम। ये डेवलप होती है प्रीम्यूल से डेवलप होती है प्रीम्यूल, और रूट्स होती हैं रेडिकल से। ऑफ एम्ब्रो जर्मिनेटिंग सीड, स्टेम होती है आपकी बेयर करती है नोड और इंटरनोड को। नोड एक रीजन होता है वेयर द लीव आर बोन। नोड एक रीजन है वेयर लीव्स आर बोन, वहाँ पे पत्तियाँ जन्म लेती हैं, उस रीजन को कहते हैं नोड। इंटरनोड रीजन होता है बिटवीन टू नोड। बड स्मॉल प्रोट्यूबेरेन ऑन स्टेम और ब्रांच। बड इज अ स्मॉल प्रोट्यूबेरेंस ऑन स्टेम और ब्रांच। बड समटाइम इंक्लोज इन प्रोटेक्टिव स्केल, बड होती है समटाइम इंक्लोज होती है प्रोटेक्टिव स्केल के अंदर और कंटेन करती है अनडेवलप्ड सूट, लीफ, फ्लावर। बड में भी टर्मिनल होती है बड और एक्सिलरी होती है इन पोजिशन। बड होती है बड जो वो हो सकती है आपकी एक्सिलरी पोजीशन में या फिर टर्मिनल हो सकती है पोजीशन में। इन यंग में स्टेम ग्रीन होती है, वो यंग प्लांट होते हैं उनमें स्टेम ग्रीन होती है। लेटर स्टेम वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन हो जाती है, बाद में स्टेम वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन हो जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ स्टेम है स्प्रेड आउट ब्रांच बेयरिंग, स्प्रेड निकालती है ब्रांच बेयरिंग लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम ब्रांच निकालती है जो कि रखती है अपने पास लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट को। स्टेम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, स्टेम क्या करती है? वाटर को कंडक्ट कराती है, मिनरल को कंडक्ट कराती है और फोटोसिंथेसिस करती है। स्टेम स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करती है। स्टेम सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करती है। स्टेम सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करती है। स्टेम स्टोरेज ऑफ फूड भी करती है। स्टेम कंडक्शन कराती है वाटर का, मिनरल का, फोटोसिंथेसिस भी कराती है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम में मॉडिफाई टू स्टोर फूड, स्टेम मॉडिफाइड हो सकती हैं फूड स्टोर करने के लिए। टेंड्रिल फॉर सपोर्ट, स्टेम है टेंड्रिल जो कि मॉडिफाइड हो चुकी है सपोर्ट के लिए। ओरिजिनेट होती है, टेंड्रिल कहाँ से निकलते हैं? टेंड्रिल्स ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, टेंड्रिल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एक्सिलरी बर्ड से।
टेंड्रिल्स होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं एक्सिलरी बड से। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, सिलेंडर लाइक। ये होते हैं स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए। प्लांट को टेंड्रिल किस में हेल्प करते हैं, क्लाइम करने में हेल्प करते हैं, क्लाइम। और ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, और टेंड्रिल्स ओरिजिनेट होते हैं एक्सिलरी बड्स से। और ये क्या देते हैं प्लांट को, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट को ये। थ्रोन्स, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफिकेशन इनटू वुडी एंड स्ट्रेट पॉइंटेड थ्रोन। एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड वो मॉडिफाइड हो गई और वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थ्रोन्स बना दिए उसने। थ्रोन्स क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड होती है मॉडिफाइड हो जाती है इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थ्रोन्स। एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाइड हो जाती है वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थ्रोन में। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। ब्राउजिंग एनिमल होते हैं घास वास खाते हैं, पत्तों को खाते हैं कच्चे। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। स्टेम में डेवलप क्लोरोफिल फॉर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्टेम डेवलप कर सकता है अपने पास क्लोरोफिल को, उससे बाद वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर सकेगा। अंडरग्राउंड सब स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट स्प्रेड न्यू नीची। अंडरग्राउंड स्टेम होती है कुछ प्लांट की, वो स्प्रेड कर देती है न्यू नीचे। व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज न्यू प्लांट आर फॉर्म। तब ओल्डर पार्ट मर जाएगा तो नया प्लांट बन जाएगा। इन प्लांट अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग early for some time arc downward to touch the ground. Later branch with short internode, each node bearing rosette of leaf and tuft of root in aquatic plant. Lateral branch originate from basal underground portion of main stem, grow horizontal beneath soil, then come out obliquely upward, rise to leafy shoot. अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लीफ क्या होती है, लीफ ही लेटरल होती है, साइडों में लगती है लीफ, लेटरल होती है लीफ। जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोन ऑन स्टेम, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है लीफ जो कि बनती है स्टेम पे। डेवलप एट नोड, लीफ कहाँ पे डेवलप होती है, नोड या फिर एंड बियर बड इन इट्स एक्सिल, अपनी एक्सिल में बड को रखती है अपनी एक्सिल में। एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, एक्सिलरी बर्ड होती है वो बाद में किस में बन जाती है, ब्रांच में बदल जाती है। लीफ आर ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मरिस्टेम, लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सूट एपिकल मरिस्टेम। आर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, यह अरेंज होती हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। अभी बताऊंगा एक्रोपिटल और बीसोपिटल ऑर्डर क्या होते हैं। लीफ होती है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होती हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये लीफ होती है बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फॉर फोटोसिंथेसिस। टिपिकल लीफ, ये टिपिकल लीफ है वो कंसिस्ट करती है, उसके बाद से लीफ बेस होता है, लीफ बेस, पीटियोल होता है और लेमिला होता है, लेमिला। लीफ बेस, पेटियोल, लेमिला, क्या क्या होता है, लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लेमिला होता है। लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लेमिला होता है। ये डायग्राम दे रखा है आपका लीफ का, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है आपकी, ये एक्सिलरी बर्ड, ये लीफ का बेस है, ये बेस है लीफ का। और ये पेटियोल कहेंगे, डंडा होता है लीफ का ये छोटा सा, इसे पेटियोल कहा कहता है। और यहाँ से एक ही शाखा सी निकल रही छोटी सी, इसका नाम है स्टूपोल।
स्टीपुल कहेंगे हम इसे। और ये आपका ये लैमिला कहलाता है, लैमिला। ये अंदर का ये पत्ते का हरा हरा होता है। ये मिडरिब है, बीच की रीढ़ की हड्डी होती है इनकी पत्ते की, मिडरिब। और ये मिडरिब से निकलती शाखाओं का नाम है वेन्स। स्टीप्यूल क्या होते हैं? लीफ अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस। एक लीफ है जो कि अटैच है स्टेम से बाय लीफ बेस। में बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल स्टीप्यूल। और बियर कर सकती है अपने पास टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम स्टीप्यूल कहेंगे। इन मोनोकोटिलेडन लीव एक्सपैंड इनटू सीड कवरिंग स्टेम पार्शली और होली। ये कह रहे हैं मोनोकोटिलेडन में लीफ बेस होता है, वो स्पेंड करता है इनटू सेट कवरिंग स्टेम, पार्शली भी हो सकता है, होली भी हो सकता है। पल्विनस क्या होता है? पल्विनस होता है सम लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस बिकम स्वेलन, उसे पल्विनस कहते हैं। पल्विनस होता है इन लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस होता है, वो बिकम स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। लीफ बेस होता है बिकम स्वेलन, लीफ बेस क्या हो जाता है? स्वेलन हो जाता है। किसमें? लेगुमिनस प्लांट के अंदर लीफ बेस क्या हो जाता है? स्वेलन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पल्विनस। पेटियोल किसे कहते हैं? हेल्प टू होल्ड ब्लेड टू लाइट। हेल्प करता है होल्ड करने में ब्लेड टू लाइट। ये ब्लेड बोला गया है, इन्होंने वैसे पत्ते को ब्लेड बता दिया यहाँ पे। ये मदद करता है होल्ड करने को में ब्लेड टू लाइट। अ लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल होते हैं, ये अलाउ करते हैं लीफ ब्लेड को फ्लटर करने में इन विंड में, देयर बाय कूलिंग द लीफ, ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। लैमिला और लीफ ब्लेड। लैमिला ऑफ लीफ ब्लेड, लैमिला ये बोल दो या लीफ ब्लेड बोल दो। इस ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, ये क्या होता है? ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, जिसमें वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं। मिडरिब, मिडल प्रोमिनेंट वेन। मिडरिब में क्या होता है? मिडरिब को कहता है मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिब। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड। वेन्स होती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं रिजिडिटी टू वेनलेट टू लीफ ब्लेड। वेन्स एड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड। वेन्स एक चैनल की तरह काम करती है जिसमें ट्रांसफ़र होता है आपका वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। शेप मार्जिन एपेक्स सरफेस एक्सटेंड इंक्लूड इंसिजन ऑफ लैमिला वेरीज इन डिफरेंट लीफ। ये सब वेरी करता है डिफरेंट लीफ में, डिफरेंट लीफ में अलग अलग पाया जाएगा ये। वेनेशन क्या होता है? अभी वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट इन लैमिला ऑफ लीफ। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लैमिला ऑफ लीफ को क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। अरेंजमेंट होता है किसका? वेन्स का और वेनलेट्स का इन लैमिला ऑफ लीफ में। वेनेशन दो तरह का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। वेनेशन दो तरह का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। वेनेशन दो तरह का होता है, एक का नाम है रेटिकुलेट वेनेशन, एक का नाम है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाते हैं ऐसा, इसका नाम है रेटिकुलेट वेनेशन। वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क बनाएंगे वेनलेट्स, ये रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन लैमिला, जैसे कि ये, इसका नाम है पैरेलल वेनेशन।
वेन्स होंगे वो रन करेंगे पैरेलल टू ईच अदर इन लैमिला। वेन्स होंगे पैरेलल वेनेशन में वो रन करेंगे पैरेलल टू ईच अदर विद इन लैमिला। रेटिकुलेट में नेटवर्क बनता है वेन लेट फॉर्म अ नेटवर्क, तो रेटिकुलेट कहेंगे। और पैरेलल वेनेशन में क्या होगा, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लैमिला। लीफ दो तरह की होती है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। लीफ होती है दो तरीके की होती है, सिंपल लीफ होती है और एक कंपाउंड लीफ होती है। लीफ दो तरीके की होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ इट्स लैमिला इज एंटायर और व्हेन इन साइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। मिडरिप को इंसिजन टच नहीं करते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पत्ता है आपका, ये पत्ता है, ये आपके इंसिजन है, ये इसे कहते हैं इंसिजन। जैसे कि ये देख लीजिए, ऐसा पत्ता है, अगर ये मिडरिप को टच करेंगे तो नई पत्ती तैयार हो जाएगी। ये टच नहीं करते मिडरिप को। लैमिला सिंपल लीफ में क्या होता है, लैमिला इज इंटायर, लैमिला इंटायर होता है व्हेन इन साइज द इंसिजन डू नॉट टच। ये इंसिजन सही है, ये मिडरिप को टच नहीं कर रहे। डू नॉट टच मिडरिप। कंपाउंड लीफ में क्या, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसिजन और लैमिला रीच अब मिडरिप एंड ब्रेक इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट। मिडरिप तक इंसिजन पहुंच गए, इंसिजन होते हैं मिडरिप तक पहुंच गए और लीफ को तोड़ दिया किसमें, लीफलेट्स में। छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, लीफलेट में बदल दिया लीफ को। ये होता है कंपाउंड लीफ में। बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्साइल और पेट्रियोल। वो एक बर्ड होती है, वो प्रेजेंट होती है एक्सिल और पेट्रियोल इन बोथ, सिंपल लीफ में कंपाउंड लीफ में। बट नॉट इन एक्साइल ऑफ लीफलेट्स और कंपाउंड लीफ। एक एक्साइल होती है, बर्ड होती है, प्रेजेंट होती है एक्साइल और पेट्रियोल दोनों में, सिंपल में कंपाउंड में, और लीफलेट्स बनती हैं। मान लीजिए एक ही लीफ थी, ये सिंपल लीफ है, अभी लीफ ऐसी नहीं होकर ऐसी बन गई, इससे बहुत सारी लीफ आ गई, इसे कहेंगे हम कंपाउंड लीफ। ये बर्ड होती है नहीं, ये एक्साइल ऑफ लीफलेट में प्रेजेंट नहीं होती और कंपाउंड लीफ के, पर कंपाउंड लीफ में प्रेजेंट होती है, पर नॉट प्रेजेंट इन एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ, यहाँ प्रेजेंट नहीं होती हैं। कंपाउंड लीफ दो तरीके की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होती है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस रिप्रेजेंट द मिडरिप। ये कह रहे हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस, जो रिप्रेजेंट कर रहा है मिडरिप। जैसे कि मिडरिप निकल ली है, ये मिडरिप से निकल ली है, ये मिडरिप है असल में, ये मिडरिप है, पत्ती थी पूरी, ये ऐसी बन गई अब, ये मिडरिप है, बीच में जा रही है मिडरिप, इस पे क्या होता है, इस पे पत्ती आ जाती है, नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं, ये छोटी छोटी पत्तियों को लीफलेट्स कहते हैं, ये आ गए ऑन कॉमन एक्सिस। ये कॉमन एक्सिस जा रही है, ये मिडरिप, इसका नाम है राचीज नाम है इस मिडरिप का, कॉमन एक्सिस का क्या नाम है, राचीज। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है, लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज टिप ऑफ पेट्रियोल। लीफलेट्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं कॉमन पॉइंट पे, वो क्या होता है, टिप ऑफ पेट्रियोल होती है। ऐसा होता ना, लीफ होती थी, ये निकलती थी लीफ है, ये लीफ होती थी पूरी, अभी टिप ऑफ पेट्रियोल इसे कहते हैं। अब यहाँ पे सारी लीफलेट्स आगे नू लग गई, तो लीफलेट्स आर अटैच्ड टू एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज टिप ऑफ पेट्रियोल। ऐसे दिखती हैं ये लीफ, गुच्छा सा होता है। फाइलोटैक्सी का होता है, फाइलोटैक्सी ये पैटर्न होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट होता है लीफ का
ऑन स्टेम और ब्रांच में। फाइलोटेसी ऑल्टरनेट मैनर में होती है, अपोजिशन मैनर में होती है और वॉल्ड में होती है, गुच्छे वाले मैनर में होती है। फाइलोटेसी के 3 प्रकार हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव, अपोजिट और यहाँ पर वॉल। ऑल्टरनेटिव फाइलोटेक्सी, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, हर एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, कितनी, सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड इन ऑल्टरनेटिव मैनर। यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से एक लीफ निकली, यहाँ से एक लीफ निकली, यहाँ से एक लीफ निकली, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो और इसे कहेंगे ऑल्टरनेटिव फाइलोटेक्सी। ऑल्टरनेटिव फाइलोटेक्सी, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेटिव मैनर। अपोजिट फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड। अपोजिट फाइलोटेक्सी का मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, हर एक नोड से पेयर निकलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसका नाम है अपोजिट फाइलोटेक्सी। अपोजिट फाइलोटेक्सी कहेंगे हम इन्हें। होल फाइलोटेक्सी, मोर देन 2 लीफ अराइज एट नोड, एक नोड से क्या निकल रही है, एक से ज़्यादा लीफ निकल रही है, 2 से ज़्यादा लीफ निकल रही हैं। वॉल फाइलोटेक्सी में क्या होता है, लीफ, मोर देन 2 लीफ अराइज एट ईच नोड। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में पढ़ने वाले हम यहाँ पे आते हैं। टेंड्रिल, लीफ में कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, लीफ होती हैं वो भी टेंड्रिल में बदल जाती हैं, टेंड्रिल में बदल जाती हैं फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग के लिए। स्पाइंस, लीफ में कन्वर्टेड इनटू स्पाइन फॉर डिफेंस, लीफ इन स्पाइंस में भी बदल जाती हैं डिफेंस के लिए, फॉर डिफेंस पर्पस। स्पाइन, लीफ में कन्वर्टेड इनटू स्पाइन फॉर डिफेंस। फ्लैशी लीव्स, लीफ में बिकम फ्लैशी टू स्टोर फूड, लीफ फ्लैशी बन जाती हैं स्टोर करने के लिए फूड को। लीफ में मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट, लीफ होती हैं मॉडिफाइड हो जाती हैं कैप्चर करने के लिए इंसेक्ट को, उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। सम टाइम लीफ आर शॉर्ट लीफ, सम टाइम लीफ कैसे हो जाती हैं, शॉर्ट लीफ हो जाती हैं। और पेट्रियोल क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस, लीफ तो छोटी होगी, उसका पेट्रियोल हो गया, वो बड़ा हो गया फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। इनफ्लोरेंस, इनफ्लोरेंस क्या होता है, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है। वेयर इन एपिकल मरिस्टमेंट, इन सूट, वेयर इन सूट एपिकल मरिस्टमेंट चेंज टू फ्लोरल मरिस्टमेंट, जिसके अंदर के इनफ्लोरेंस में क्या होता है, एपिकल सूट एपिकल मरिस्टमेंट थी वो बदल गई मरिस्मेटिक फ्लोरल मरिस्टेम में। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इलोंगेट नहीं होता इंटरनोड, एंड गेट एसिड गेट कंडेंस, एसिड होती है वो गैस कंडेंस हो जाती है, और इंटरनोड होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते। दे रखा है यहाँ पे, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, एक्सिस गेट कंडेंस। एसिड प्रोड्यूसर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोअर अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव। एसिड प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसर होती है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोअर अपेंडेजेस को बनाती है, लेटरल एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव, लीव के बजाय। द शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, शूट टिप होती है फ्लावर में ट्रांसफर हो जाती है। ऑलवेज सॉलिटरी, कैसी होती है, ऑलवेज सॉलिटरी होती है, सॉलिटरी का मतलब अभी पता चल जाएगा क्या होता है आगे चल के। शूट टिप ट्रांसफर हो जाती है फ्लावर में, इज ऑलवेज सॉलिटरी, कैसी होती है, सॉलिटरी होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एसिड स्टम एंड इनफ्लोरेंस, इनफ्लोरेंस का मतलब क्या होता है, इनफ्लोरेंस अरेंजमेंट को कहते हैं, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है ऑन फ्लोरल एक्सिस पे। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर एक्सिस
get develop into flower or continuous to grow. There are two type of inflorescence. इन्फ्लोरेंस दो टाइप के होते हैं, किस बिहाफ पे बांटा इन्होंने, ये डिपेंड करा है एक्सिस गेट डेवलप इनटू फ्लावर, एक्सिस डेवलप हो रही है फ्लावर में या कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। इन्होंने इन्फ्लोरेंस को दो में बांट दिया, एक का नाम है साइमोस, एक का नाम है रेसमोस, एक का नाम है रेसमोस, एक का नाम है साइमोस। रेसमोस के बारे में पढ़ते हैं हम। द मेन एसिड कंटिन्यूसली ग्रो होती है, जैसे कि मेन एसिड है कंटिन्यूसली ऊपर जाई जा रही है। और फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है अब पता चलेगा आपका। एक्रोपिटल ऑर्डर सक्सेशन मीन वो पुराने होंगे पौधे, वो नीचे आते रहेंगे पत्ते ये सब, और नए होंगे वो ऊपर बनते रहेंगे, वो पुराने होते जाएंगे नीचे आते जाएंगे, इससे कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, ये फ्लावर्स हो गए, इधर की साइड लग जाते हैं, लेटरल साइड में लग जाते हैं। मेन एसिड कंटिन्यूसली ग्रो होती है रेसमोस में। साइमोस में क्या होता है, मेन एसिड टर्मिनेट इन फ्लावर, मेन एसिड पे फ्लावर आ जाता है तो ये रुक गए, टर्मिनेट कर देगी। इनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक ना प्लांट यहाँ पे लंबा होगा उतना ही लंबा रहेगा अब, ठीक है ना। मेन एसिड पे फ्लावर आ गए तो क्या बनेंगे, साइमोस कहेंगे उसे, साइमोस प्लांट, साइमोस प्लांट। फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, यहाँ पे बेसिपिटल ऑर्डर फॉलो होता है, नए नीचे की साइड तो नहीं आते रहेंगे और उल्टा ऑर्डर है इस तरह से एक्रोपिटल का। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म, फ्लावर को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म, मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर किसके लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं एंजियोस्पर्म में। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद होता है थैलेमस। थैलेमस टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल, टिपिकल फ्लावर होता है, उसके बाद 4 तरह के गुच्छे पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं, वॉल 4 तरह के गुच्छे पाए जाते हैं, अरेंज होते हैं सक्सेसिवली ऑन स्लोएलन एंड ऑफ स्टॉक और पेलिकल कॉल थैलेमस। ये सक्सेसफुली अरेंज होता है स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिकल कॉल थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम क्या होता है, रिसेप्टेकल। थैलेमस को दूसरा नाम से कहते हैं रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल। थैलेमस का दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल, थैलेमस का दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल, ठीक है। थैलेमस और स्टॉक होता है उसे कहते हैं पेडिकल, स्टॉक होता है उसे पेडिकल कहते हैं, स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं, स्टॉक को पेडिकल कहते हैं। थैलेमस को दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल। स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक को क्या कहेंगे, स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक को कहेंगे हम थैलेमस और रिसेप्टेकल। 4 तरह के वॉल पाए जाते हैं, एक का नाम है कैलिस और करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये 4 हैं पूरे के पूरे, कैलिस, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिस और करोला हो गया, ये आपका एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, कैलिस और करोला एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, कैलिस हो गया, करोला हो गया, ये क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन। एंड्रोसियम, गाइनोसियम होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पर्यांत, वैन कैलिस एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो आपके कैलिस और करोला होते हैं ये अलग नहीं होते, मिले हुए होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते, अलग नहीं होते, ये मिले हुए से होते हैं, तो उसे हम पर्यांत कहते हैं। उस कंडीशन क्या कहते हैं, पर्यांत, पर्यांत। जब आपके कैलिस और करोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, एक से ही होते हैं, मतलब मिले हुए से होते हैं। बाइसेक्सुअल, फ्लावर है बोथ, एंड्रोसियम में भी होगा, गाइनोसियम में भी होगा, तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेम और ओनली कार्पल, फ्लावर के बाद सिर्फ स्टेम हो गया, सिर्फ कार्पल होगा। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं रेडियल फ्लावर को, रेडियल फ्लावर स्टारफिश वाले जैसा, रेडियल फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं बायलेटरल फ्लावर को, ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं बायलेटरल फ्लावर को, ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं बायलेटरल फ्लावर को। एसिमेट्रिकल फ्लावर, फ्लावर इज एसिमेट्रिकल, इट इज इफ इट कांट बी डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ। अगर फ्लावर एसिमेट्रिकल है तो क्या कहेंगे उसे, एसिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे।
अगर दो हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहा। इन बाय एनी वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्राइमस फ्लावर, ट्राइमस फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर कौन सा होता है? उसके बाद 3 फ्लोर अपेंडिसेस होती हैं, वो होता है ट्राइमेरस फ्लावर। ट्राइमेरस फ्लावर वाला फ्लावर होता है, उसके बाद 3 फ्लोर अपेंडिसेस होती हैं। टेट्रामेरस फ्लावर वाला फ्लावर होता है, उसके बाद 4 फ्लोर अपेंडिसेस होती हैं। पेंटामेरस फ्लावर वाला फ्लावर होता है, उसके बाद 5 फ्लोरल अपेंडिसेस होती हैं, 5। ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट क्या होता है? फ्लोवर विद ब्रैक्टेट को, फ्लोवर विद ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट का मतलब क्या है? फ्लोवर के पास ब्रैक्ट है। ब्रैक्टेट का मतलब है फ्लोवर के पास ब्रैक्ट है। ये रिड्यूस लीफ होती है, फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल, पेडिकल के बेस पे मिलती है एक रिड्यूस लीफ, रिड्यूस्ड लीफ मिलती है पेडिकल के बेस पे, उसे कहते हैं ब्रैक्टेट। विदाउट ब्रैक्टेट, अगर किसी के पास किसी फ्लावर का ब्रैक्ट नहीं है तो उसे ई ब्रैक्टेट कहेंगे, और ब्रैक्ट है तो उसे ब्रैक्टेट कहेंगे, और नहीं है तो ई ब्रैक्ट कहेंगे। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस। फ्लावर को हमने 3 तरह में बांटा है। किसके बेस पे बांटा है? पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोलोरा, एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस। एक का नाम है हाइपोगाइमस, एक का नाम है पेरिगाइमस, एक का नाम है एपिगाइमस। हाइपोगाइमस, हाइपोगाइमस की बात चल रही, गाइनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो। बट गाइनोसियम के पास ही सबसे ऊंची पोजीशन होती है हाइपोगाइमस में, और बाकी पार्ट होते हैं इससे नीचे होते हैं सारे। अगर ये वाली कंडीशन है मिल रही तो हाइपर वो फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइमस फ्लावर है। ओवरी सुपीरियर होती है, जैसे कि ओवरी ऊपर की तरफ दिख रही है और सारे पार्ट नीचे की तरफ हैं इसके। ये ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है, ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर है। ये हाइपोगाइमस में होता है, हाइपोगाइमस में ओवरी सुपीरियर होती है, हाइपोगाइमस में ओवरी होती है सुपीरियर, हाइपोगाइमस में ओवरी सुपीरियर होती है। पेरिगाइमस, एंड्रोसियम सिचुएटेड इन सेंटर। पेरिगाइमस में क्या होता है? गाइनोसियम होता है, सेंटर में होता है, मतलब कि ना ये बड़े हैं और ये ना ये बड़े हैं, ये मतलब ओवरी ये एकदम सेंटर में सिचुएटेड है, बीच का मामला है सारा। गाइनोसियम सिचुएटेड इन सेंटर, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लोकेटेड इन रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है सब। इट इज़ कॉल्ड पेरिगाइमस। ओवरी को पेरिगाइमस के केस में कहते हैं हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर कहते हैं ओवरी को पेरिगाइमस के केस में। कैलिक्स, कैलिक्स होता है आपका ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट वाला, ठीक है। और ये आपकी तीसरी कौन सी थी? ये तो हो गई। अब नीचे आती है एपिगाइमस। एपिगाइमस में क्या होता है? मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली। मार्जिन होती है थैलेमस की, ग्रो करती है ऊपर की तरफ और इंक्लोज कर लेती है ओवरी को कंप्लीटली, एंड गेटिंग फ्यूल मिल जाती है विद इट। अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज विथ टू अराइज ओवरी। अपर पार्ट सारे पार्ट होते हैं वो ओवरी से ऊपर होते हैं। यहाँ पे ओवरी को इन्फीरियर कहते हैं। इन्फीरियर ओवरी किस में पाई जाती है? एपिगाइमस में पाई जाती है इन्फीरियर ओवरी, एपिगाइमस। कैलिक्स, ग्रीन वाला, कैलिक्स का मतलब होता है ग्रीन वाला पार्ट। कैलिक्स होता है ग्रीन वाला पार्ट, प्लांट को ग्रीन वाला पार्ट होता है, वो पत्ते से होते हैं, उन्हें कहते हैं कैलिक्स, ग्रीन वाला पार्ट और द प्लांट। अभी डायग्राम देखोगे तो पता लग जाएगा। कैलिक्स आउटर मोस्ट हॉल होता है प्लांट का, सबसे बाहर वाला होता है गुच्छा प्लांट का, वो हॉल सबसे बाहर वाला होता है। कैलिक्स को सेपल्स भी कहते हैं, ऐसे कैलिक्स का दूसरा नाम होता है सेपल्स। सेपल आर ग्रीन एंड प्रोटेक्ट फ्लावर फ्रॉम इन बड स्टेज। फ्लावर को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में कैलिक्स। गैमेनोसेपल, गैमेनोसेपलस, सेपल यूनाइटेड हैं, सेपल मान लो यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं सब, तो उन्हें कहेंगे गैमोसेपलस।
अगर पॉलीसेप्लस किसे कहते हैं तो ये सारे सेपल फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इन्हें पॉलीसेप्लस कहेंगे। और जुड़े हुए नहीं हैं और जुड़े हुए हैं तो गैमोसेप्लस कहेंगे। कोलेरा, कोलेरा कंपोज ऑफ पेटल। कोलेरा किसका बना हुआ होता है? पेटल का बना हुआ होता है। पेटल आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। कोलेरा कंपोज होता है, पेटल का बना हुआ होता है। पेटल आपके ब्राइट कलर के होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। शेप कलर ऑफ कोलेरा वेरी करता है ग्रेटली इन प्लांट, बदलता रहता है, मतलब कि इस प्लांट में अलग दूसरे प्लांट में अलग। कोलेरा में भी कैसे होते हैं? कोलेरा में भी ट्यूबुलर होते हैं, बेल शेप्ड होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं, व्हील शेप्ड होते हैं। अगर पेटल सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो कहलाया जाएगा गैमोपेटलस। और पेटल सारे अलग हैं एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए तो कहलाया जाएगा पॉलीपेटलस। एस्टिवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लावर बड। ठीक है ना, अरेंजमेंट बताता है। एस्टिवेशन में क्या होता है? हम अरेंजमेंट बताते हैं सेपल और पेटल का इन फ्लावर बड के अंदर। विद रेस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द सेम हॉल इज नोन एज एस्टिवेशन। हम यहाँ पे क्या बताते हैं? अरेंजमेंट बताते हैं सेपल और पेटल का इन फ्लावर बड में विद रेस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ सेम हॉल। एस्टिवेशन के कितने टाइप होते हैं? वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। एस्टिवेशन के 4 टाइप होते हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वॉल्वेट पढ़ने वाले हम। सेपल एंड पेटल इन होल आर जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। वॉल्वेट, ये बस टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, टच हो रहा है और नो ओवरलैपिंग हो रही है, तो वेलवेट नाम पड़ा। वेलवेट, वेलवेट। ट्विस्टेड में क्या होता है? वन मार्जिन ऑफ अपेंडिसेस ओवरलैप दैट नेक्स्ट वन। एक की मार्जिन ओवरलैप कर रही है दूसरे वाले पे, एक की, बस एक की मार्जिन ओवरलैप कर रही है दूसरे वाले पे, तो यहाँ पे नाम आया ट्विस्टेड। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड। एक की मार्जिन ओवरलैप कर, एक की मार्जिन ऑफ अपेंडिसेस ओवरलैप कर रही है दूसरे पे। एम्ब्रिकेट मैनर में क्या होता है? एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल आर ओवरलैप अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि बस ओवरलैप हो रहे हैं दोनों एक दूसरे पे। वैक्सिलरी में क्या होता है? वैक्सिलरी में देयर आर 5 पेटल। वैक्सिलरी में 5 पेटल पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट ओवरलैप 2 लैटरल पेटल विंग्स। लार्जेस्ट ओवरलैप करता है 2 लैटरल पेटल विंग विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉल इंटीरियर पेटल कील। इस, ठीक है ना, इसे कहते हैं पैपिलियोनेसियस। पैपिलियोनेसियस। वैक्सिलरी को क्या कहते हैं? पैपिलियोनेसियस। पैपिलियोनेसियस कहते हैं किसको? वैक्सिलरी को क्या कहते हैं? पैपिलियोनेसियस। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कंपोज होते हैं स्टेमेन से। एंड्रोसियम बने हुए होते हैं स्टेमेन से। एंड्रोसियम कंपोज ऑफ स्टेमेन। ईच स्टेमेन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हर एक स्टेमेन रिप्रेजेंट करता है मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। स्टॉक कह दो या फिर स्टॉल कह दो या फिलामेंट कह दो, एक ही बात है। स्टेमेन के अंदर फिलामेंट पाए जाते हैं और एंथर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिलामेंट के अंदर वो स्टॉक के अंदर फिलामेंट पाए जाते हैं और एंथर पाए जाते हैं किसी में? स्टेमेन में। और ये हो गया, हर एक एंथर बना हुआ होता है बाइलोब स्ट्रक्चर से। हर एक एंथर के पास 2 लोब होते हैं और हर एक लोब के पास 2 चैम्बर होते हैं पोलन सैक के। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन पोलन सैक और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं पोलन सैक में। स्टेमिनोड, स्टेमिनोड का मतलब क्या होता है? स्टेराइल स्टेमेन।
स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन। स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमेन। स्टेमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टेमेन। एपीपेटलस वैन स्टेमेन अटैच टू पेटल, तो इसे कहेंगे एपीपेटलस। जब स्टेमेन अटैच होता है किससे, पेटल से, तब आपका स्टेमेन अटैच होता है पेटल से, पेटल से, तो उसे कहते हैं एपीपेटलस। एपीफाइलस किसे कहते हैं, स्टेमेन अटैच टू परियांत। अगर स्टेमेन अटैच है परियांत से तो उसे कहेंगे एपीफाइलस। अगर स्टेमेन अटैच है परियांत से तो उसे कहेंगे एपीफाइलस। पॉलीएंड्रस स्टेमेन फ्री हैं तो कहेंगे पॉलीएंड्रस। स्टेमेन फ्री हैं, किसी से भी जुड़े हुए नहीं हैं, तो कहेंगे पॉलीएंड्रस। मोनोएडल्पस स्टेमेन यूनाइटेड इन वन बंच। अगर स्टेमेन यूनाइटेड है एक ही गुच्छे में तो उसे कहेंगे मोनोएडल्पस। अगर स्टेमेन यूनाइटेड हैं एक ही गुच्छे में तो उसे कहेंगे मोनोएडल्पस। डायडल्पस किसे कहेंगे, अगर स्टेमेन यूनाइटेड है दो बंच में स्टेमेन यूनाइटेड हैं। अगर स्टेमेन यूनाइटेड हैं दो बंच में तो उसे हम कहेंगे डायडल्पस। अगर स्टेमेन यूनाइटेड है दो गुच्छों में तो हम उसे कहेंगे डायडल्पस। अगर स्टेमेन यूनाइटेड हैं दो बंच में तो हम उससे कहेंगे डायडल्पस। पॉलीएडल्पस किसे कहेंगे, स्टेमेन यूनाइटेड मोर देन टू बंच। अगर स्टेमेन दो से ज़्यादा गुच्छों में यूनाइटेड हैं तो उसे कहेंगे पॉलीएडल्पस कहेंगे फिर हम उसे। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इन फ्लावर। ठीक है ना, फिलामेंट की लेंथ में बहुत तकड़ा वेरिएशन होता है। गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं गायनोसियम। मेड अप ऑफ वन एंड मोर कार्पेल, एक और एक से ज़्यादा कार्पेल का बना हुआ था। कार्पेल का दूसरा नाम होता है पिस्टिल। कार्पेल कंसिस्ट करता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इन लार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब। ओवरी क्या होती है, इन लार्ज बेसल पार्ट होता है जिस पे लाई इलोंगेट करती है ट्यूब और स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू स्टिग्मा। स्टाइल एक पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। स्टिग्मा यूजुअली अ टिप ऑफ स्टाइल की टिप का नाम है स्टिग्मा। इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। ये रिसेप्टिव सरफेस है, पोलन ग्रेन को रखता है, एक्सेप्ट करता है। ईच ओवरी बियर वन एंड मोर ओव्यूल अटैच टू फ्लैटेंड सरफेस कुशन लाइक प्लासेंटा। ये कह रहे हैं ईच ओवरी, हर एक ओवरी बियर करती है वन और मोर ओव्यूल। हर एक ओवरी बियर करती है वन और मोर ओव्यूल अटैच होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा पे। हर ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा। एपोकार्पस का मतलब क्या है, मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री। एपोकार्पस, एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट हैं और वो फ्री हैं, एपोकार्पस। अगर कार्पेल सारे फ्यूज्ड हैं तो सिनपाकार्पस नाम आएगा। अगर कार्पेल्स हैं ये सारे फ्यूज्ड हैं तो इसका नाम आएगा सिनकार्पस। और कार्पेल अलग हैं, सारे फ्री हैं तो अलग अलग हैं, दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे ना फ्यूज्ड हैं, तो इनका नाम आएगा एपोकार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल तो डेवलप हो जाता है सीड में। ओव्यूल बदलता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदलता है। ओवरी बदलती है मैच्योर फ्रूट में। प्लासेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का विद इन ओवरी, इट्स कॉल्ड प्लासेंटेशन।
प्लासेंटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर अरेंजमेंट होगा, ओव्यूल का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट होगा, इसे कहते हैं प्लासेंटेशन। यह आपका मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, प्राइटल होता है, बेसल होता है, सेंट्रल एंड प्री सेंट्रियोल। पहला आता है मार्जिनल प्लासेंटेशन। प्लासेंटा फॉर्म्स रिज अलोंग वेंट्रल सैच्यूर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल। प्लासेंटा फॉर्म करती है रिज अलोंग, प्लासेंटा क्या फॉर्म करती है, रिज अलोंग वेंट्रल सैच्योर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन द रिज ऑफ फॉर्मिंग 2 रोज। ये 2 रोज बनती हैं ऐसी, ये मार्जिनल वाला है। एक्साइल में क्या होता है, प्लासेंटा इज एक्साइल, प्लासेंटा क्या होती है, एक्साइल होती है। ओव्यूल अटैच टू इट, मल्टी लोकुलर, ओव्यूल अटैच करते हैं इससे, और इन मल्टी लोकुलर ओवरी में एक लोक्यूल, ये 3 लोक्यूल हो गए ना, ये मल्टी लोकुलर ओव्यूल ओवरी में। Parietal placentation, ovule develop on inner wall of ovary और peripheral part। ओव्यूल डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ ओवरी पे और पेरिफेरल पार्ट पे। पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है, ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी एंड पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज 1 चैम्बर बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वॉल सेप्टम। ओवरी एक चैम्बर होती है, बड़े 2 चैम्बर की तरह दिखती है, बन जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वॉल सेप्टम। फ्री सेंटर प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा एब्सेंट होती है, ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस में बन गए और कोई भी सेप्टा है वो एब्सेंट है, सेंट्रल वाला हो गया ये। बेसल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। प्लासेंटा कहाँ डेवलप होती है, बेस ऑफ ओवरी पे प्लासेंटा डेवलप होती है। सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, और सिंगल ओव्यूल होता है इससे अटैच होता है। प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, प्लासेंटा डेवलप होती है बेस ऑफ ओवरी पे और सिंगल ओव्यूल ही अटैच होता है इससे, बेसल प्लासेंटेशन में। सीड, फ्रूट, फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। फ्लोवरिंग प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है फ्रूट। इट इज़ अ मेच्योर राइपन ओवरी। फ्रूट क्या होता है, मेच्योर राइपन ओवरी होती है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से होते हैं, फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, वो फ्रूट्स बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल, पेरिकार्प एंड सीड। जनरली फ्रूट कंसिस्ट करते हैं, वॉल होती है उसकी, या फ्रूट की वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। फ्रूट की वॉल को कहते हैं पेरिकार्प, फ्रूट की वो वॉल होती है उसको कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल, वॉल को कहते हैं पेरिकार्प, और सीड। फ्रूट वॉल रखते हैं अपने पास, सीड रखते हैं। फ्रूट पेरिकार्प, फ्रूट का मतलब क्या होता है, फ्रूट इजिकल्स टू पेरिकार्प प्लस सीड इजिकल टू फ्रूट। फ्रूट इजिकल्स टू पेरिकार्प प्लस सीड। वैन द पेरिकार्प फ्रूट वॉल इज थिक, तब पेरिकार्प थिक होती है और फ्लैशी होती है। ये डिफ्रेंशिएट आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प। जैसे कि आउटर वाली एपिकार्प, अंदर बीच वाली मीजोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प। ड्रूप, ड्रूप एक फ्रूट है जो कि डेट फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ड्रूप क्या है, ड्रूप इज अ फ्रूट फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ड्रूप क्या है, ड्रूप इज अ फ्रूट फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज। ड्रूप इज अ फ्रूट दैट फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ड्रूप होता है, मैंगो ड्रूप होता है, कोकोनट भी ड्रूप होता है। ड्रूप DRUPE, ड्रूप एक फ्रूट है जो कि होता है फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। इन मैंगो
पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएट इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडल फ्लैशी एडिबल एंड मेसोकार्प और इनर स्ट्रांगली हार्ड एंडोकार्प। ये कह रहे हैं मैंगो के अंदर वो वॉल होती है फ्रूट की, पेरिकार्प वो डिफरेंशिएट होती है, बाहर की तरफ होती है पतली सी एपिकार्प, थिन एपिकार्प होती है मैंगो के पास, थिन एपिकार्प, मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, एडिबल मतलब खाने लायक होती है, मीजोकार्प खाने लायक होती है, और इनर स्ट्रांगली हार्ड एंडोकार्प होती है। इन कोकोनट मीजोकार्प होती है, फिब्रस होती है। कोकोनट के अंदर मीजोकार्प लेयर होती है, वो आपकी फिब्रस होती है। कोकोनट के अंदर लेयर सीड होता है आउटलेट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल होता है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, सीड में बदल जाता है। सीड के पास होती है सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड के पास क्या होता है, सीड कोट होती है और एम्ब्रियो होता है, इसे सीड कहते हैं। सीड के पास होता है आपका सीड प्लस एम्ब्रियो। एम्ब्रियो रेडिकल कॉटिलेडन होता है उसके पास, मतलब एक तरह से रेडिकल हो गया और एम्ब्रियोनल एसिस हो गई और कॉटिलेडन हो गया। ठीक है, एक कॉटिलेडन पाया जाता है, वन कॉटिलेडन होता है आपका वीट्स में, गेहूं में और भुट्टे में, मेज़ में। एक कॉटिलेडन, मोनोकॉटिलेडन ये होते हैं, और टू कॉटिलेडन पाए जाते हैं ग्राम में और पी में। पी और ग्राम में क्या पाए जाते हैं, दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं, मतलब डाइकॉटिलेडन नहीं है। एम्ब्रियो किससे बना हुआ होता है, रेडिकल एम्ब्रियोनलाइसिस कॉटिलेडन। यहाँ पे प्यूम्यूल भी आता शायद, प्यूम्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडन सीड, आउटर मोस्ट कवरिंग इज सीड कोट। डाइकॉटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सीड कोट है। सीड कोट है 2 लेयर, सीड कोट के पास भी 2 लेयर हैं। टेस्टाइट आउटर लेयर, टैगनम इज इनर लेयर। टैगनम इनर लेयर है और टेस्टा आउटर लेयर है सीड कोट की। हाइलम इज अ सीड कोट, हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विद डेवलपिंग सीड अटैच्ड टू फ्रूट। ठीक है। माइक्रोपाइल, above the hilum is a small pore called micropyle. Within seed coat is an embryo consisting embryonal axis to cotyledon. Cotyledon often fleshy and full of reserved food material. At two ends of embryonal axis are present radicle and primule. Radicle हो गया, primule हो गई। Some seeds such as castor एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपको मेन ही पढ़ रहे हैं, ये 2-3 पेज, ये दो पिछला वाला पेज था, ये वाला पेज है, ये आपको मेन मिल जाएगा क्लास 12 के 2nd चैप्टर में। उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले में डिटेल से पढ़ाया गया है इसे। फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल एंडोस्पर्म सीड्स इन प्लांट सच बी the endosperm is not present in mature seed and such seed is called non-endospermic. Structure of monocotyledon seed, generally monocotyledon seeds are endospermic but some in orchid as non-endospermic. In seeds kernels such as maize, seed coat is membranous and generally fused with seed fruit wall. एंडोस्पर्मिक इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म क्या होता है, बल्की होता है, स्टोर करता है फूड को। एंडोस्पर्म क्या होता है, बल्की होता है, बल्की एंड स्टोर फूड। यहाँ पे क्या आता है, ये मेन पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये एलियोरोन लेयर आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर। एलियोरोन लेयर क्या होती है,
outer covering of endosperm separate embryo by proteinaceous layer called alveolar layer। एलियन लेयर तो प्रोटीन की बनी हुई होती है और ये सेपरेट करती, ये आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर। स्कूटिलम एम्ब्रियो जो स्मॉल, एम्ब्रियो क्या होता है, स्मॉल होता है एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट वन लार्ज एंड सील्ड शेप कोऑर्डिनेटर नोन एज स्कूटिलम। ठीक है, कंसिस्ट वन लार्ज एंड सील्ड शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है स्कूटिलम? सील्ड शेप का होता है कोटिलम। एंड शॉर्ट एसेज विच प्यूम्यूल एंड रेडिकल कोलियोप्टाइल कोलेरिजा। प्यूम्यूल एंड रेडिकल आर इंक्लोज इन सीड विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलेरिजा। अब यहाँ पर मेन आ गया है आपका फ्लोरल फॉर्मूला। क्या आ गया है? फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूले में आपको, अगर आपका प्लांट ब्रैक्टेड है तो Br लिखेंगे और कैलिक्स को क्या लिखते हैं? के। कैलिक्स मतलब सेपल्स, वो ग्रीन पार्ट, ग्रीन पत्तियाँ होती हैं नीचे फ्लावर के नीचे। इकोलेरा को C लिखेंगे। परियांत है प्लांट तो क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। एंड्रोसियम है तो A लिखेंगे। सुपर ओवरी है तो G के नीचे ये डैश आएगा। इंफीरियर ओवरी है तो G को ऊपर आएगा। मेल है तो ऐसे आएगा, फीमेल है तो ऐसे आएगा, और दोनों बाइसेक्सुअल है तो ऐसे आएगा। एक्टिनोमॉर्फिक ऐसा आएगा, और जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री है तो ऐसे आएगा परसेंटेज का साइन का। अब यहाँ पे आप ये 3 फैमिली दे रखी है हमारे कोर्स में। जनरल नेम फीबिएसी का जनरल नेम क्या होता है? पैपिलियोनियोडेसी डेज। सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनेसी। सोलेनेसी का नेम क्या है जनरल? पोटैटो फैमिली। डीलिएसी का नेम है डीली फैमिली। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये तो फेबिएसी आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी मिल जाएगी। फेबिएसी आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी मिल जाएगी। सोलेनेसी मिलती है सब ट्रॉपिक रीजन में और टेम्परेट जोन रीजन में, और डीलिएसी वर्ल्ड वाइड कहीं भी मिल जाएगी। वेजिटेटिव करेक्टर ट्री होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, रूट्स होती है विद रूट नोड्यूल फेबिएसी में तो। और आपके सोलेनेसी में होते हैं मोस्टली हर्ब, सर्व एंड आर रियली स्मॉल ट्री। और लिलिएसी में होते हैं पेरिनियल हर्ब एंड अंडरग्रीन बल्ब कॉर्न राइजोसोम स्टेम इरेट एंड क्लाइंबर। फेबिएसी में स्टेम कैसी होती है? इरेट होती है और क्लाइंबर होती है। और सोलेनेसी में होती है हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, होलो, सॉलिड, हेरी, गैरबियस, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। लिलिएसी के बारे में कुछ नहीं बता रखा। लीफ फॉलो करती है फेबिएसी में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सोलेनेसी में फॉलो करती है लीफ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, और लिलिएसी में फॉलो करती है लीफ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। फेबिएसी में लीफ होती है वो पिन्नेट भी होती है और सिंपल भी होती है। पिन्नेटली कंपाउंड होती है और सिंपल होती है। सोलेनेसी में लीफ होती है, सिंपल होती हैं, और लियरली पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। लियरली पिन्नेटली होती हैं, वैसे सिंपल होती है सोलेनेसी में। लिलिएसी की बात नहीं बताई गई। लीफ बेस क्या होता है? फेबिएसी में लीफ बेस होता है पल्विलेट होता है लीफ बेस, मतलब स्वेलन वाला अभी पढ़ा था हमने पहले। पल्विलेट होता है, पल्विलेट लीफ बेस पाया जाता है फेबिएसी में। फेबिएसी में पल्विनेट लीफ बेस पाया जाता है। सोलेनेसी के बारे में नहीं दे रखा। और फिर लिलिएसी में मोस्टली बेसल, और फेबिएसी में स्टुप्यूलेट स्मॉल लीफ पाई जाती है। ठीक है, स्टुपुलेट होते हैं प्लांट। फेबिएसी में स्मॉल लीफ स्टुपुलेट वो पाई जाती है, और सोलेनेसी में कोई भी स्टुपुलेट नहीं पाई जाती है, एस स्टुपुलेट इसलिए। और लिलिएसी में स्टुपुलेट पाई जाती है। वेनेशन ये आपका फेबिएसी होती है, फेबिएसी रेटिकुलेट होती है, रेटिकुलेट, और सोलेनेसी रेटिकुलेट होती है। लिलिएसी पैरेलल शो करती है, पैरेलल लिलिएसी।
इन्फ्लोरेंस फीबिएसी और रेसिमोस को शो करती है। और सोलिनेसिया सॉलिटरी एक्सिलरी साइमोस इन सोलेनम। और आपकी याली हो गई लिलिएसी सॉलिटरी साइमोस ऑफ्टन अम्ब्रेला क्लस्टर। फ्लावर बायसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होते हैं फीबिएसी में। फ्लावर कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं और जाइगोमॉर्फिक होते हैं फीबिएसी में। और सोलेनेसी में बायसेक्सुअल होते हैं, एक्टोमॉर्फिक होते हैं। फ्लावर सोलेनेसी में बायसेक्सुअल होते हैं, एक्टोमॉर्फिक होते हैं। और लिलिएसी में बायसेक्सुअल होते हैं और एक्टोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स हरा वाला पार्ट ये 5 का होता है। सेपल अगर ये आपको ये दिख रहा है, ये निकाल रखे हैं, ब्रैकेट लगा रखे हैं, इसका मतलब भी जुड़े हुए हैं ये 5 सेपल पाए जाते हैं। इसमें 5 सेपल पाए जाते हैं। सोलिनेसी में भी 5 सेपल पाए जाते हैं। फेबिएसी में भी 5 सेपल पाए जाते हैं। लिलिएसी के बारे में नहीं दे रखा। ये गैमोसेपलस होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। और दोनों के अंदर गैमोसेपलस होते हैं। ये आपके सेपल जैसे किसमें? फीबिएसी और सोलिनेसी में। वॉल्वेड इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ठीक है। वॉल्वेड एस्टिवेशन फीबिएसी और सोलिनेसी दोनों में पाया जाता है। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन सिर्फ फीबिएसी में पाया जाता है। कोलेरा में होते हैं आपके, कोलेरा देखे जाए तो पेटल्स को कहते हैं। पेटल का यहाँ पे दे रखा है चार्ट 1 + 2 + 2 ऐसे होते हैं। किसमें? फीबिएसी में। और अलग अलग होते हैं, मतलब फीबिएसी में अलग अलग होते हैं। इस तरह से पॉली पेटलस होते हैं, अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं। और पेपिलिनी वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इनके पास। वहीं आपका सोलिनेसी में पेटल होते हैं 5, वो भी जुड़े हुए गैमस पेटलस होते हैं। और एस्टिवेशन कौन सा होता है? वॉल्वेट एंड्रोसियम की बात आ गई यहाँ पे। एंड्रोसियम की बात आ गई। 9 + 1 9 क्या है? जुड़े हुए हैं एक तरफ। फीबिएसी में 9 है, वो जुड़े हुए हैं अलग, और एक अलग है, 1 अलग है। 9 ब्रैकेट क्लोज्ड +1। और सोलिनेसी में होते हैं आपके एंड्रोसियम 5 पॉलीएंड्रस होते हैं ये एपीपेटलस। यहाँ पे सोलिनेसी में एपीपेटलस होते हैं और एंड्रोसियम फीबिएसी में डायएडल्पस होते हैं और लिलिएसी में एपीपेटलस होते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम हो गया यहाँ पे फीबिएसी का 9 + 1 में। और ये डायएडल्पस होता है, डायथिकस एंथर होता है। और यहाँ पे सोलिनेसी में हो गया एंड्रोसियम 5 पॉलीएंडल्पस और एपीपेटलस। और यहाँ पे लिलिएसी में हो गया 3 + 3 एंड्रोसियम एपीफाइलस। पेरियांथ होता है, सिर्फ लिलिएसी में बताया गया यहाँ पे पेरियांथ होता है 3 + 3 ऑफ्टन यूनाइटेड ट्यूब वैल्वेट एस्टिवेशन होता है। गायनोसियम सुपीरियर ओवरी होती है तीनों में, फीबिएसी सोलिनेसी लिलिएसी में। मोनोकार्परी पाई जाती है फीबिएसी में। बाइकार्परी और ऑब्लिगेट प्लेस्ड होती है इसकी सोलिनेसी में। ट्राइकार्परी पाई जाती है लिलिएसी में। और सोलिनेसी होती है वो सिनकार्पस होती है सिनकार्पस होती है ओवर सुपीरियर ओवरी। और लिलिएसी होती है, ये भी सिनकार्पस होती है सोलिनेसी के साथ। ये यूनिलोकुलार होती है फीबिएसी। और सोलिनेसी बायलोकुलार होती है। और लिलिएसी भी ट्राइलोकुलार होती है। फीबिएसी मैनी ओव्यूल होते हैं और स्टाइल सिंगल होता है। और सोलिनेसी में मैनी ओव्यूल होते हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन होती है, स्वेलन प्लासेंटा होती है। और लिलिएसी में मैनी ओव्यूल होते हैं, एक्साइल प्लासेंटेशन होती है। फ्रूट कौन कौन से होते हैं? फीबिएसी में लेग्यूम पाया जाता है, लेग्यूम होता है फीबिएसी में। और फीबिएसी में लेग्यूम होता है। और सोलिनेसी में बेरी होता है और कैप्सूल होता है। और लिलिएसी में कैप्सूल, रेयरली बेरी। सीड्स में देखा जाए तो 1 to many और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं।
पीबीएसी में। मैनी एंडोस्पर्मिक होते हैं सोलेनेसी में, एंडोस्पर्मिक होते हैं लिलिएसी में। फ्लोर फॉर्मूला ये है इनका। जाइगोमॉर्फिक पीबीएसी के बच्चे दिए यहाँ पे, जाइगोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, 5 होते हैं पेटल वो भी जुड़े हुए, और ये कैलक्स, ये आपका कैलिक्स हो गया 1+2+2, एंड्रोशियम ये हो गया इसका 9+1, यहाँ पे हो गया आपकी सुपीरियर ओवरी। ऐसे ही ये आ गया सोलेनेसी का हो गया, जाइगोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कैलिक्स दे रखे हैं 5, और यहाँ पे दे रखा है पेटल दे रखे हैं 5, कैलिक्स दे रखे हैं 5, और ये इसका मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये ऊपर ही निशान आ रहा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ मेडिसिन क्या हो गया, मुलेठी, एक बार इसका फॉर्मूला देख लो, ये हो गया आपका पीबीएसी का, ये हो गया सोलेनेसी का, ये वाला हो गया सोलेनेसी का, और ये वाला हो गया आपका लिलिएसी का। मुलेठी से सोर्स ऑफ मेडिसिन कौन सी होती है, मुलेठी पीबीएसी में, बेलाडोना और अश्वगंधा ये सोलेनेसी में होती है, एलोए होती है आपकी लिलिएसी में। ऑर्नामेंट पल्सिस होती है पीबीएसी में, ग्राम, अलर, सेम, मूंग, सोयाबीन, इडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट, इडिबल ऑयल में आते हैं सोयाबीन ग्राउंडनट, ड्राई में आती है इंडिफेरा, फाइबर में आते हैं सनहैप, पाउडर में आते हैं सरबेंजीनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंट्स में आते हैं लुपिन, स्वीट पी। अब आपकी सोलेनेसी में कौन से आते हैं, सोलेनेसी में आते हैं फूड, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसी चिल्ली, फूमीगेटोरी, टोबैको। प्लांट में सोलेनम, निगहम, मकोई, ऑर्नामेंट में पुतीनिया। वेजिटेबल एस्परगिरस, ओनियन, एलुमिनियम सेपा, कोचिसिन, कोचिलियम ऑटोनल, ऑर्नामेंट में टूलिप, ग्लोसिया। अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल आ गए, पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल बचे हैं आप, और थोड़े से डायग्राम बचे हैं। रूट टैप किस सिस्टम पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है, कैरोट में पाया जाता है, टर्निप में पाया जाता है, फिब्रस रूट पाई जाती है वीट प्लांट में, एडवेंटिजियस रूट पाई जाती है ग्लास में, मॉन्स्टेरा में, बनियन ट्री में, स्वीट पोटैटो में। फूड रूट जो स्टोर करती हैं फूड और बिकम स्वेलन हो जाती हैं, उनमें टैप रूट आती है जो कि टर्निप और कैरोट को कहते हैं, और एडवेंटिजियस रूट आती है जो कि किसमें होती है, स्वीट पोटैटो में होती है। रूट जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि प्रॉप रूट प्रोवाइड कराती है, बनियन ट्री में पाई जाती है, स्टिल रूट प्रोवाइड कराती है, ये मेजर शुगर केन में पाई जाती है। रूट गैसियस एक्सचेंज कौन कराती है, क्याली रूट कराती है, नेमेटोफोर। स्टेम जो स्टोर करती है फूड, पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, कोला केसिया, जमीन खंड। टेंड्रिल, ग्राम पेविंस, गॉड, ग्रॉड, ग्रान पेविंस, ग्रॉड, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये बनाते हैं टेंड्रिल। थ्रॉन्स कौन बनाते हैं, सिट्रस बनाते हैं, बोगाविलिया। स्टेम डेवलप क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फ्लैटन स्टेम करती है ओपोन्शिया में, कैक्टस मतलब। फ्लैशी सिलेंड्रिकल होती है यूफोर्बिया में। स्टेम स्प्रेड टू न्यू नीचे, ग्रास में करती है, स्ट्रॉबेरी में होती है। स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एसिड आफ्टर ग्रोइंग एरियल फॉर सम इन टाइम आर डाउनवर्ड टू टच ग्राउंड। मिंट्स करते हैं और जैस्मीन करती है ऐसा। लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, each node bearing rosette of leaves, and tuft of roots is found in aquatic plant like पिस्ता and इकोनिया। किसमें होते हैं, पिस्ता में होते हैं और इकोनिया में होते हैं ऐसा। lateral branch originate from the base of ground underground portion of the main acid grow horizontally beneath soil, then come out obligate upward, rise to leafy seed। बनाना में होता है, पाइनएप्पल में होता है, क्रासेंथेनम में होता है।
रेटिकुलेट वेनिनेशन होता है डायकोटिलेडन में, पैरेलल वेनिनेशन होता है मोनोकोटिलेडन में। पिन्नेट कंपाउंड लीड पाई जाती है आपकी नीम में। पिन्नेट पालमेट कंपाउंड लीड पाई जाती है आपकी सिल्क कॉटन में। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी पाई जाती है चाइना रोज में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में। अपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है कैलाट्रोपिस में पाई जाती है, गवावा प्लांट में पाई जाती है। वॉल फाइलोटॉफी पाई जाती है, वॉल फाइलोटैक्सी पाई जाती है आपकी एल्स्टोनिया में। ट्रेंडिल किस में पाए जाते हैं, पीस में पाए जाते हैं। स्वाइन पाए जाते हैं कैट्टी में। फ्लैसी लीव्स पाई जाती है अनियन में और गार्लिक में। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। पिक्चर प्लांट हो गए और वीनस फ्लाई ट्रैप्स हो गए। लीव्स होती हैं, शॉर्ट लीव्ड होती हैं और पेट्रियोल इनलार्ज होता है, बिकम फोटोसिंथेसिस करता है। ये पाई जाती है आपकी ऑस्ट्रेलियन एक्सिया में पाई जाती है। पेरियान किस में पाया जाता है, लिली में पाया जाता है। पेरियान लिली। एटिमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये इसके एग्जाम्पल। ज़ाइगोमॉर्फिक गलमोहर, बीन्स, कैसिया। एसिमेट्रिकल फ्लावर कन्ना। एसिमेट्रिकल फ्लावर का आंसर है कलना। हाइपोगैमस ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर वाली। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइमस रोज, प्लम, पीच। एपिगाइमस गवावा, कोकुम्बर, रेफ, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। वॉल्वेट एस्टिवेशन किसमें होता है, कैलोट्रोपिस में होता है। ट्विस्टेड चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। एम्ब्रिकेट कैसिया, गुलमोहर। एपिपेटलस ब्रिंजल। एपिफाइलस लीली। मोनोएडल्पस चाइना रोज। डायडेल्पस पी। पॉलीएडल्पस सिट्रस। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट पाया जाता है आपका सल्विया में, मस्टर्ड में। एपोकार्पस, लोटस और रोज। सिंकार्पस, मस्टर्ड एंड टमाटो। ड्रूप होते हैं मैंगो और कोकोनट। मार्जिनल प्लासेंटा पाई जाती है आपकी पी में। एक्साइल पाई जाती है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। प्राइडल प्लासेंटेशन पाया जाता है मस्टर्ड में, आर्जिमोन में। बेसल प्लासेंटेशन पाया जाता है सनफ्लावर में, मारीगोल्ड में। बेसल प्लासेंटेशन पाया जाता है सनफ्लावर में और मारीगोल्ड में। फेबिएसी, ये सब तो पढ़ लिया अभी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये डायग्राम दे रखे हैं, ये देख लीजिए। ये पार्ट ऑफ प्लांट को दर्शा रखा है यहाँ पे। ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। ये शूट सिस्टम है ऊपर वाला, ये रूट सिस्टम नीचे वाला है। ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है। ये नोड है, यहाँ से पत्ती निकल रही है। इंटर नोड है, बीच में दो नोड के बीच की डिस्टेंस। और ये बड है। ये मेन रूट है, ये लेटरल रूट्स हैं। ये फिब्रस रूट है। ये एडवेंटिशियस रूट है, जो रेडिकल से नहीं निकलती हैं, इसे भी निकल जाती हैं। ये आपका रीजन ऑफ रूट टिप दे रखा है। ये रूट कैप है इधर वाला, ये रूट कैप है। ये रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रूट हेयर। और ये दे रखा है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन। स्टिप्यूल, एक्सिलरी बर्ड, लीफ बेस, पेट्रियोल, लैमिला। ये आपका है, पहला वाला दे रखा है पार्ट ऑफ लीफ, दूसरा वाला दे रखा है रेटिकुलेट वेनिएशन। ये रेटिकुलेट वेनिएशन है और ये पैरेलल वेनिएशन है। ये आपकी मैंने बताई थी, ये डंडी होती है बीच की कंपाउंड लीफ के, इसका नाम क्या होता है, राचीस कॉमन एसिड है। ये पिन्नेट लीफ है आपकी कंपाउंड, ये पिन्नेट लीफ है आपकी, ये पाल्मेटली लीफ है कंपाउंड में। दोनों ही कंपाउंड है, पर ये पिन्नेट है पहली वाली और ये पाल्मेटली है। गवावा हो गया आपका। ये आपका क्या दिखा रहा है, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी दिखा रहा है, या अपोजिट वाली दिखा रहा है, या वॉल वाली दिखा रहा है।
ये चाइना रोज़ किस में पाया जाता है आपका, ऑल्टरनेट में पाया जाता है, गवाह में पाया जाता है अपोजिट वाली में, और वॉल पाया जाता है आपका उसमें एल्टोनिया में। ये साइमोस इन्फ्लोरेंस दे रखा है, ऊपर क्या होता है फ्लावर आ जाता है, इसका मेन एसिड में क्या आ जाता है फ्लावर आ जाता है, और टर्मिनेट ये ग्रोथ को रोक देता है, फिर साइडों से बढ़ता है प्लांट साइमोस में। ये आपको दे रखा है, पहली वाली दे रखी है हाइपोगैमस, पहली वाली दे रखी है हाइपोगैमस, और ए और बी दे रखी है पेरीगाइमस, ये दोनों पेरीगाइमस हैं। और यहाँ पे चौथी ये वाली दे रखी है, तीसरी चौथी वाली एपीगाइमस, ये इन्फीरियर है, ये इन्फीरियर है ये वाली, और ये वाली सुपीरियर है, ये सेमी इन्फीरियर है। ये दे रखे हैं आपके, देखो ये होता है पेडिकल, इसे पेडिकल कहते हैं, नीचे का ही पत्ते प्लांट का ही होता है, इसका नाम होता है पेडिकल, इसके कहते हैं पेडिकल, इसके कहते हैं पेडिकल। और ये होता है कैलिक्स, के हरे हरे से नीचे पत्ते नु जाते हैं प्लांट के, उसे उठा के रखते हैं, ये कैलिक्स होता है। कोलेरा होता है पत्ते कलर वाले प्लांट फ्लावर के, ये होता है आपका गाइनोसियम, ये होता है एंड्रोसियम। ये कैलिक्स ऐसा दिखता है, कोलेरा ऐसा दिखता है, एंड्रोसियम ऐसा दिखता है, गाइनोसियम ऐसा दिखता है। ये आपका दे रखा है, पहला वाला है आपका वॉल्वेट, पहला वाला है वॉल्वेट, बी वाला है ट्विस्टेड, सी वाला है एम्ब्रिकेड, डी वाला है वैक्सिलरी। पहला वाला देखेगा मार्जिनल, मार्जिनल, दूसरा वाला है एक्साइल, ये आपका एक्साइल है ये वाला एक्साइल, और तीसरा वाला प्राइटल, ये वाला है प्राइटल प्राइटल, और ये वाला है फ्री सेंटर्ड, ये वाला कौन सा है फ्री सेंटर्ड, और तीसरा वाला है आपका, तीसरा वाला है बेसल, ये वाला है बेसल, ई वाला है बेसल, ये फ्री सेंटर्ड है डी वाला। ये आपके दे रखे हैं पार्ट ऑफ फ्रूट, मैंगो कोकोनट, ये कोकोनट है मैंगो, ये एपिकार दे रखा है, मीजोकार दे रखी हैं दोनों इधर की साइड, ये सीड दे रखे हैं अंदर की दिखा रखे हैं, ये एंडोकार दिखा रखी है, ये आपका दिखा रखे हैं, ये माइक्रो, ये आपका होता है माइक्रोपाइल इधर की साइड होता है, ये हाइलम होता है इधर की साइड, ये सीड कोड होता है, ये कॉटिलेडन्स होते हैं दो, ये पिम्यूल्स होते हैं, ये रेडिकल्स होते हैं। ये एंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रियो है इधर के दो, ये एलोरा है, एलोरा क्या होती थी प्रोटीन रिच लेयर होती थी, सेपरेट करती थी कोटिलेडन सो किससे एम्ब्रियो से। सीड कोट, ये एलोरा लेयर ये है पूरी, ये आ रही है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ये दे रखी है आपकी, एंडोस्पर्म दे रखा है, क्यूटिलम दे रखा है, कोलिप्टाइल दे रखा है, प्रीमियल दे रखा है, रेडिकल दे रखा है, कॉलिडा दे रखा है। ये आपका फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, फ्लोरल डायग्राम दे रखा है ये आपको, ये आपको दे रखी हैं चीज़ें, किसकी दे रखी हैं आपको, ये चीज़ें दे रखी हैं सोलेनम की, सोलिनेसी वाली की चीज़ें दे रखी हैं आपको, ये फ्लोरल डायग्राम है सोलिनेसी वाले का, ये वाला फ्लोरल डायग्राम है सोलिनेसी वाले का। ठीक है गाइस, यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू, मेरा नाम अमजद अली।